कैलकुलेट करना कितने साल हो गए तब पापा ने ये सुनाया था। अभी हम 25 में पहुंच गए। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व परिवर्तक बाप के आशाओं के दीपक नेचुरली विश्व परिवर्तक ही होंगे ना, वही आशा होगी। देखो, बाप डॉक्टर होता है तो आशा क्या रखता है, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। तो विश्व परिवर्तक बाप क्या आशा रखता है, मेरे बच्चे विश्व परिवर्तक बन जाए। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से सुनो अति 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 प्यार है। कितना अति अति अति। और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज़्यादा प्यार है। और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है, हर संगम पर मिलेगा। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है ना सबके मन में कि जो चल रहा है मज़े में ठीक चल रहा है, मज़े में किया, नहीं तो नहीं किया, दूसरे को थोड़ा देखा, वो तो कुछ नहीं कर रही, इससे तो मैं ठीक हूँ, ये वाला एटीट्यूड है अभी भी है, तो इसे बदलना होगा। क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता, साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। जो कैलामिटीज आती है, साइंस के पास साधन है लेकिन हर कैलामिटी का पता नहीं चल रहा है। शरीर की बीमारियां कितनी बार सुनते, पता ही नहीं चल रहा है क्या है। कितना हमने ट्राई किया, टेस्ट किया, मालूम नहीं पड़ रहा है। तो साइंस के साधन काम नहीं दे रहे हैं। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, बोलते हैं ना, हमारे समय में घी इतना अच्छा था, अनाज इतना अच्छा था, दूध कितना, अभी तो दूध डर के मारे लोगों ने बंद कर दिया। जो दूध हमारा मेन फूड था, भारत में इसकी इतनी मान्यता, बस दूध पी लो सब हो जाएगा और कुछ नहीं खाना, एवरीथिंग इज देयर। अभी उससे भी डरते हैं, पता नहीं कौन सा केमिकल पी रही हूँ। तो प्रकृति की सत्ता बदल गई है। प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे समय पर अभी सोचो, अब कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है, जानते हो ना? ये सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी है और परिवर्तन के कार्य के साथी भी है। बाबा साथ है और कार्य में हम साथी है, हेल्पर्स है। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियाँ, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी
कमी है। ये बाबा क्लियर रिजल्ट सुना रहे, जितना करना चाहिए बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज़ अच्छा फैला रहे हो। सेवा कितनी उमंग से चलती है ना, कितने रिपोर्ट्स क्या क्या आता रहता है। मधुबन में तो लगातार चलता है, सेंटर्स पे भी बहुत कुछ हो रहा है। फिर भी बाबा का नाम प्रत्यक्ष, बाबा ने हमारा नाम कर दिया। आज ब्रह्मा कुमारी बोलने से लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, शिव बाबा बोलने से सब बाबा ऐसा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा माना शिव ना, शंकर, शंकर भगवान। यही है, अभी तक हमने बताया नहीं, वो छोटा सा बिंदु रूप है, ये अभी तक प्रत्यक्ष नहीं किया है। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। इस ब्रैकेट में दिया है, आज बार बार खांसी आ रही है, तो बाबा कहते बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो खराब बाजा लेकर भी बाबा आ गया है। हम क्या करते हैं, हमारे बाजे जब खराब होते हैं छुट्टी ले लेते हैं। आज थोड़ा बुखार था, आज थोड़ी खांसी थी, आज सर में दर्द था, आज पेट में दर्द था। अच्छा, आज मेरे को कुछ नहीं था, मेरे घर में किसी को था, और भी मेरे को तो कुछ नहीं ना, मैं तो ठीक थी ना। फलाना फलाना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, सब बड़ी, कोई तो कोई, उसको कुछ हो, उसका बाजा खराब है तो ये बाजा भी घर में रह गया, दोनों बाजे घर में। और वो ऊपर वाला बाजा नहीं भी बजता तो भी आता है, मिलने बिगर नहीं रह सकते और बच्चे भी नहीं रह सकते। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखो कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। देखो, बाबा का पद फाइनल था, हमारा किसी का पद फाइनल नहीं है। वी डोंट नो, आशा रखते हैं होगा कि नहीं पता नहीं। ब्रह्मा बाबा को क्लियर था, बाबा ने बोल दिया था, वो कुछ भी नहीं करता तो भी ठीक था। लेकिन उसने अपने ऊपर कितनी मेहनत की। बाबा ने जो डायरियाँ लिखी, सबको मालूम है ना, मैं आत्मा हूँ, राधिका आत्मा, जसोदा आत्मा, हमारे में से कितनों ने लिखी है। परिवार के एक एक का नाम लिख के, क्योंकि वही लोग सामने घड़ी घड़ी आते हैं, लौकिक परिवार, तो हर एक के नाम से ये लिखा हमने, मैं आत्मा हूँ, मेरे जो मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, हर एक के नाम से वो आत्मा है, वो आत्मा है। ये उस बूढ़े बाबा ने किया, जबकि उसको मालूम था उसको बनना है। हमें कुछ भी मालूम नहीं, फिर भी हम बन जाऊंगी। बाबा को ही राहत देते, चिंता मत करो, मैं हो जाऊंगी तैयार। अभी नहीं हूँ, ठीक है ना, फटाफट हो जाऊंगी। स्कूल में बोलते हैं ना, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, अरे मैं 5 मिनट में रेडी हुई। हम सोचते 5 नहीं, आधा घंटा लेते हैं, गाड़ी मिस भी करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, 5 मिनट में आ जाऊंगी। 5 मिनट में नहीं होता, उसी समय कोई प्रॉब्लम भी आती है, वी डोंट नो क्या होगा। मेरा स्नान 5 मिनट में होता है, लेकिन स्नान में पानी नहीं आया तो, आधा घंटा पानी के इंतजार में गया तो मैं कैसे बोल सकती हूँ मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी? नहीं हो सकते हैं। पता नहीं और क्या कैलेमिटीज लाइफ में आएगी, पर्सनल हो या दुनिया में हो, जो भी हो। इसलिए बाबा कहते गुप्त पुरुषार्थ पहले से करो। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेदारी होते, सेवा का प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की। बार बार खांसी आ रही है, बाजे को खांसी बहुत है। बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। कोई भी प्रकार की सेवा हो, सफलता का आधार शांति की शक्ति है। यहाँ कर रहे हो ना अभी साइलेंस बत्ती, बहन जी बता रही थी, बहुत अच्छी बात है कि एकदम साइलेंस में चले जाना। वो म्यूजिक, गीत, वो सब ठीक है कभी कभी,
लेकिन साइलेंस में जो मजा है, वो मजा जब तक आता नहीं है ना, तब तक वो शक्ति बनती नहीं है। शांति में तो हम बैठते हैं, सभी बैठते हैं, उसकी शक्ति बन गई। शक्ति बन जाएगी तो हम एंजॉय करेंगे। कईयों को अनकंफर्टेबल फील होता है। अभी अगर हम चुप बैठ गए, सबके सब चुप, ये क्या हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, ये बहन क्यों रुक गई बीच में, क्या हुआ इसको, कितने संकल्प आएंगे। अच्छा लगेगा तो, जैसे हम ट्रैवल करते हैं और 2-3 लोग हैं। लास्ट ईयर शायद मैं स्पार्क मीटिंग के लिए जब गई अहमदाबाद से, मेरे साथ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे भारत के, इंटरनेशनली फेमस, रघुनाथ माशेलकर। मैं बहुत खुश थी कि चलो इनके साथ बातें करेंगे, कुछ सीखने को मिले। पूरे इसमें मैं वो और उनके साथ एक भाई और ड्राइवर भाई, हार्डली 10 सेंटेंस हम सबने मिलकर बोले, अहमदाबाद से आबू तक। कोई, वो शांत है तो हम भी शांत थे। मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बात करते तो अच्छा ही लगता था, लेकिन शांत रहे तो और अच्छा लगा। ये बाबा कहते हैं ना, वैज्ञानिक हमेशा साइलेंस में खोज करते हैं। एब्सोल्यूट साइलेंस, 2 या 3 लाइन्स, कुछ काम की, यहाँ उतरना है, ये है, मतलब इतना इतना, कुछ भी आलतू फालतू एक्स्ट्रा नहीं। आपकी जर्नी कैसे रही, ये रहा, कुछ भी नहीं। मैं कहाँ से आई हूँ उसने नहीं पूछा। इतना डीप साइलेंस, तभी इतनी इन्वेंशंस निकलती है। तो साइलेंस की शक्ति बनाना, साइलेंस नहीं। इसके लिए अभी हरेक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध, राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने का अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि, सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए, क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। देखो रिहर्सल कब से शुरू हुई है, बहुत साल हो गए, रियल अभी तक हुआ नहीं है। बड़े बड़े युद्ध हो रहे, लेकिन ग्लोबल वॉर अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम अभी तक वॉर में ही बिजी है। जब हमारा वॉर पूरा होगा ना, तब बाहर का शुरू होगा। हमारे कारण वो रुका हुआ है ना, हम सभी बिजी वॉर में, कि नहीं हो गया पूरा? करते हैं युद्ध कि नहीं करते? चल रहा है ना। तो हमारा पूरा होगा, वो शुरू होगा और फिर तुरंत नई दुनिया आ भी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी निगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। हमें हर बात में, मैंने शुरू की प्रैक्टिस, बहुत अच्छा लगा। कुछ भी विचार आता है तुरंत मैं पूछती हूँ, इज इट नेसेसरी, या इसको ऐसा नहीं करना था, ये क्या कर रहे हैं ऐसा, तुरंत पूछती हूँ। तुम्हारा क्या जाता है? जब तक तुम्हारा कुछ नहीं जाता है ना, सोचने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा जाता है, पूछो, सीधे जाके पूछो, सोचो मत कि ऐसे क्यों किया, देखो मेरा ये नुकसान हुआ, बता दो, प्यार से बता दो, मेरा भाई है, कोई दुश्मन नहीं है, बुरा नहीं मानेगा। इस भावना से प्यार से पूछे, कोई बुरा नहीं मानता है। ये तुमने क्या कर दिया, बुरा मानेंगे, लेकिन मेरा भाई मानेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा। हम पूछते तो कुछ है नहीं, पीछे से सोचते बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्यों करते, ये तो बदलता ही नहीं है, तुम बदले हो। दूसरा नहीं बदला, मुझे क्लियर दिखता है, कितने साल से आ रहा है, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं, पत्थर का पत्थर। मैं बन गई मूर्ति, नहीं ना, तो उसको देखना आवश्यक नहीं है। ये अपने आप पर बहुत रखना है, निगरानी रखनी है, ज़रा भी निगेटिव नहीं।
इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की, साइलेंस में रहे कितना, नो, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। साइलेंस की पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी देखो, अब मेरी ना बीच बीच में आवाज़ बंद हो जाती है। बंद माना बंद, बंद माना एकदम डीप साइलेंस, बाबा जैसी भी नहीं। जब शुरू होती है तो बाप दादा जैसे आती है। इतना डेड साइलेंस, कुछ आवाज़ आती नहीं है। तो लोग बोलते हैं अरे वाह आप तो साइलेंस में चले गए। मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि मन में तो इतने विचार और बोल नहीं सकते और घुटन होती है। आदत है ना, मन में आया बोल दिया, मन में आया बोल दिया। तो जब मन में आता है बोल नहीं सकते, बहुत तकलीफ होती है। कितना लिखूं मैं लिख लिख के, बोलने का मजा लिखने में नहीं है ना। बोलने में कितना अच्छा टोनिंग वोनिंग होता है, वो सब लिखने में कहाँ होता है। सो आई एम नॉट सो हैप्पी, क्योंकि वो साइलेंस की पावर नहीं है, वो ज़बरदस्ती का साइलेंस है, वॉलंटियर नहीं। अभी मुझे वॉलंटरीली वो करना है, मुझे अपने आप को साइलेंस में लेके जाना है। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं होती तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते उतना नहीं होगी। मेहनत ज़्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति के शक्ति संपन्न सेवा करो, उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व के प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन चाहिए। अब सारी दुनिया ढूंढ रही है आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है। ढूंढ रहे हैं ना सारे की दुनिया को कोई बदले, कौन बदलेगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख अशांति बढ़ रही है और बढ़नी भी है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नज़र घुमा रहे हैं। और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे कैसे करे, कब तक होगा। परेशान होते हैं ना, ऐसा कोई मरीज आता है, डॉक्टर भी परेशान होते हैं, इसको क्या करूँ, इसको हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा। रिपोर्ट सारे क्लियर है, बीमारी तो जान ही रही है, कितने मरीज ऐसे मिलते हैं। तो डॉक्टर्स भी परेशान, मरीज तो है ही है, डॉक्टर भी उतना ही परेशान है। अब इन सबको जवाब देने वाले कौन, बाबा नहीं, भगवान बैठा है ना, देगा ना जवाब अपने बच्चों को, देगा। हमें बनाया तो बोल दिया उसका बाजा खराब है, तो अभी कौन देगा, बोलो ना हम देंगे। हम बच्चे मदद नहीं, कल क्या बोला, मैं दूंगी, हम नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मैं करूंगी। कल बताया ना, मैं, हम नहीं। तो इन सबको जवाब देने वाले कौन, ऐसा सभी को बोलना, ऐसे नहीं समझो मैंने बोला मैं माना, अभी मेरा काम हो गया, आप छूट गए। मैं माना, हर एक का अपना मैं आत्मा। सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना, हो, हाथ उठाओ जो समझते हैं हम निमित्त है, हो निमित्त जी। हाँ जी बाबा। इतना टाइम, बाप रे, आपके हाथ में क्या 10-15 किलो वजन है क्या, उठाने में इतनी तकलीफ हो रही है कि नहीं उठाना है, मैं तो हूँ ही नहीं निमित्त ऐसा। चलो वंस मोर, कौन समझते अपने आप को निमित्त, अभी तो क्विकली जब उठाते हो ना, बाबा निमित्त बनाएगा, चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं करना होता है, बाबा खुद ही निमित्त बना के करा देता है। हाथ उठाने की हिम्मत हमें रखनी पड़ती है, ऐसे नहीं होगा। तो बाबा ने हाथ उठाने को बोला, सबने हाथ उठाया। अच्छा, इतने सारे निमित्त है तो कितने समय में होना चाहिए, आप सभी भी खुश होते हो और बाप दादा भी खुश होते। देखो, ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो, ऐसे यह मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ, याद और सेवा। पहले क्या, याद। बाबा ने कभी सेवा और याद नहीं बोला है, कभी नहीं बोला, हमेशा याद और सेवा बोला है। याद का अर्थ है शांति की पावर
और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहाँ खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप स्टेज, सबसे टॉप क्या है? सबसे टॉप क्या? परमधाम। परमधाम सबसे टॉप की स्टेज है। तो बाप दादा कहते सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। सेवा करके फ्री, फिर उसका चिंतन नहीं, ये करना चाहिए था, वो होना, कुछ भी नहीं, सीधे बाबा के साथ ऊपर। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ता है ना, होता है ना ऐसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बैठते हैं तो भी फ्री हो जाते हैं एकदम। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। टॉप स्थान कौन सा? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? क्या कर रहे हैं? हम समय को समीप ला रहे हैं। हमको लाना है ना, लेकिन अभी फिलहाल स्टेज ऐसी है कि वही पुकार रहा है, हम उसको नहीं ला रहे हैं, इसलिए फिर वो बुला रहा है। जब तक हम नहीं करेंगे वो बुलाता ही रहेगा। रचयिता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। तो बाबा जब बोलते हैं हाँ जी, करेंगे। हाँ जी बाबा। हर बात में हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे की सेवा का टर्न है। नाम ही महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही, नाम में ही आ गया महा जी बाबा। अभी क्या करना है? नाम में तो आ गया, तो महा तो बन गए, अब आगे क्या करना? बन के दिखाना। महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य। सेवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांति की शक्ति कैसे फैलाए, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बनाएंगे जी। रखना मीटिंग, सभी मिलके एक प्लान बना देना है। अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आपके इस रू रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वो भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वह जोड़ेंगे। महाराष्ट्र को ज्वेल जो भी है गहना रेडी करना है, फिर बाकी सारे जोन उस पर डेकोरेशन, रतन सारे जड़ा देंगे। है ना हिम्मत? टीचर्स हिम्मत है। पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन, यह रास कौन सा जोन करेगा? कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति, यह कैसे हो, ये एक जोन यह उठाए। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती, तो उन्हों के प्रति क्या करना चाहिए? हम हमारे क्लास में भी होते हैं ना, सब जगह होते हैं, हम समझते हैं ये भाई या बहन जो भी है बहुत कोशिश कर रहे लेकिन नहीं हो रहा है उनसे। एक होता है गुस्सा आता है, बदलता ही नहीं, इतनी बार बोला मानते ही नहीं। करना क्या चाहिए? अच्छा, गुस्सा करे और 10 बार बोले, मानेगा? करेगा? बेचारा मानना चाहता है, मान नहीं सकता है। उसको मनसा द्वारा शक्ति पहले मजबूत बना दो। तो उन्हों के प्रति रहम दिल बन,
क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए। देखो ये हम लौकिक से जोड़ सकते हैं। लौकिक परिवार में क्या करते हैं, अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति, हमारा बेटा हो, भाई बहन हो, कोई भी कोई गलत रास्ते पे चला गया तो दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं उसका, नहीं, अंदर ही अंदर और कोशिश। ही कोई पूछता है हम उसको कवर अप करते हैं ना। मेरा भाई चोरी करके पुलिस ने पकड़ा, मुझे मालूम है उसने चोरी की है, वो करता भी है, लेकिन किसी ने पूछा तो नहीं, वो पुलिस को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसने कुछ किया नहीं, वो नहीं, ऐसा सब करता है। झूठ बोल के भी उसको कवर करेंगे। हमारा ये परिवार में वो बहन ने ऐसा किया, वो भाई ऐसा है, पता है ऐसा ही है, वो हमेशा ऐसा करता है, मुझे अनुभव है। हमने तो आज देखा, मैं तो कब से देख रही हूँ। क्या किया मैंने, बढ़ा दिया। मेरे भाई को कवर किया और ये एक्सपोज किया। अगर सब मेरे भाई है तो हम किसी को एक्सपोज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं होता है ऐसा, एक आध बार हुआ ऐसे, वो अच्छा है, बात बंद कर दो, वहीं पे काट कर दो, उसको कट कर देना। ये अगर हमारा सचमुच भाई है तो, भाई माना बहन भाई, दोनों भाई, आत्मा भाई। आत्मा भाई, तो कोई भी कैसा भी हो, जो है जैसा है तो मेरा भाई ना, उसके लिए छोड़ दो ना, हो गया, माफ कर दो, बदलेगा धीरे धीरे। ये एटीट्यूड मैं रखूंगी तो बोलने वाला भी वही रखेगा। मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसको मजा आएगा, और थोड़ा तेल और थोड़ी आग, तो ये बात नहीं, तो फिर संगठन हमारा मजबूत नहीं होता है। और खुद का इसलिए- कर्म भी खराब हो गया ना। वो तो हुआ ही, इंडिविजुअल लॉस तो हुआ, संगठन को और बड़ा लॉस कर दिया हमने। तो अभी प्लान बनाना, परिवार को शक्तिशाली कैसे बनाए, हो सकता है पहली लाइन बताओ, हो सकता है, जी बाबा। हाथ उठाओ, हो सकता है, जी बाबा। पहली लाइन बता दो। जी बाबा। जी बाबा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते, हर एक जोन को जो अच्छा लगे वह रू रिहान कर फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है, वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ यह नहीं कि साहूकार हो, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बनकर दिखावे, लाइफ हमारा सबूत बन जाए। बाकी माइक और वारिस वो तो जानते ही हो, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चल रही है। ये निशानी लगा कर आए हैं, लगाते हैं ना फॉरेनर्स हमेशा, बच्चे अपना कुछ टोपी वोपी पहनते हैं, बड़े भी कुछ डालते हैं, अब पता चलता है, अच्छा लगता है। कुमारियाँ ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखे, चक्र लगाओ। कुमारियों को देख के कितनी खुशी होती है सबको। जी। एक एक कुमारी वाला फ्यूचर की टीचर, इसलिए सबकी आंख रहती है कुमारियों पर, तो कभी कभी नजर भी लग जाती है, और बाबा भी अभी एक कहते हैं। कुमारी है हमारे पास। है ना। देखो, 2 है, 3। तो 3 है। देखो अब कौन है बा- कुमारियाँ यहाँ। एक आई है, 2 ये- 2 अच्छा, 2 एक वहाँ है ऑस्ट्रेलिया में है और एक घर में है। और हाँ, 2 अभी और ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं पकड़ के ला सकते, घर वालों को तो पकड़ के ला सकते, अभी ये कुमारी को उसको पकड़ के लाना है, जोड़ी बना के। तो एक्चुअली हम लोग ज्ञान में ऐसे ही आए, हम 2 नहीं थे, 3 थे, और एक बस स्टॉप पे मिलते थे। उस समय मोबाइल नहीं था, मैं नहीं जाऊंगी, वो दोनों वेट करेंगे, वो इच्छा नहीं तो भी जाना पड़ता था, ऐसे उनके लिए भी था, 2 वेट करेंगे इसलिए तीसरी को जाना पड़ता है। खुशी से जाओ या कैसे भी, जा तो रहे हैं ना, ऐसे करके हमारा रेगुलर होता था। व्हाट्स रॉन्ग, अच्छी बात है। अच्छा। शुरू में ऐसे ही धक्के लगते हैं ना, शुरू में तो गाड़ी दौड़ती नहीं है, बाद में दौड़ना शुरू करती है, तो इट टेक्स इट ओन टाइम, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फायदा होता फायदा। है। अभी तो मोबाइल से बता देते हैं मैं नहीं आ रही हूँ, आप लोग निकलो। उस समय लकीली ऐसा सिस्टम नहीं था, फोन ही नहीं थे सबके घर में, फोन भी नहीं कर सकते थे, तो जाना ही पड़ता था। अच्छा है, सभी लकी है, लेकिन कुमारियाँ डबल लकी है। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी है, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का, गुरु भाई का तख्त मिलता है। दिल तख्त तो है ही, वो तो सबको है, लेकिन बाबा का तख्त केवल
कुमारियों को। वो तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहाँ बैठ मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो। इसीलिए बाप दादा कहते कुमारियाँ डबल लकी है। कुमारियों के लिए गायन है 21 परिवार का उद्धार करने वाली। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। इसलिए कहते 21 पीढ़ी का उद्धार करते हैं। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाओ। देखो अभी उल्टा बोला, कोई भी नहीं जो उठा। अपने को पक्का समझता है वो नहीं, जो कच्चा है हाथ उठाओ। तो खुशी से हाथ नीचे रखेंगे ना, जी प्रॉब्लम ही नहीं है। आज उल्टा प्रश्न पूछा तो सब खुश हो गए। अगर पूछता जो पक्का समझते वो हाथ उठाओ, सोचना पड़ता सारे उठ उठाओ कि नहीं उठाओ। हाँ? अभी मैं कच्चा नहीं हूँ, इतना तो पक्का है, इसलिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। पक्के है। आपने देखा दादियों से कहा बाबा ने पक्की कुमारियां है पक्की। मोहिनी बहन बताए, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन को पूछा आप बताओ पक्की है कुमारियों का ग्रुप पक्का है, इनकी टीचर कौन? तो कहा मीरा बहन। पक्की है तो ताली बजाओ, बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, फिर कहा यह कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई है। 30 कंट्रीज 80 कुमारियां। आप सब कौन हो? आप कहो ये तो कुमारियां है, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां है। आप भी कम नहीं है। ये कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है। अच्छा है। युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा मालूम है? जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं, जी है ना। जी जब बहनें और कोई माता या भाई साथ में जाते हैं ना, लोग ओपनली बात दूसरों से करते हैं, बहनों से नहीं। वो समझते ये तो सन्यासी, इनसे क्या बात करना, ये तो कुछ दूसरे लेवल के लोग हैं, ये तो सब छोड़ चुके, इनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। लेकिन गृहस्थियों से आप समान समझते, खुले दिल से बात करते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनके परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज दी है कि हम साथ रहते, व्यवहार करते, हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना यह युगलों का काम है। इसीलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। एक्चुअली मैं तो समझती हूँ, एक बार हम किसी वीआईपी को मिलने गए, एक माता जी थी, वो पूछ रहे थे क्या फर्क होता है, इनको क्या बोलना, ऐसा ऐसा। मैंने कहा हम है सरेंडर, ये है डबल सरेंडर। क्यों डबल सरेंडर? घर में भी सेवा धाम सेंटर भी संभालना आपको ही है, घर भी संभालना आपको ही है। बहनों को केवल सेंटर संभालना है, वो भी अकेले नहीं, सबके साथ। बहन निकल जाती है तो स्टूडेंट संभालते हैं, स्टूडेंट निकल जाते हैं तो बहन नहीं संभालती, उनको दूसरे स्टूडेंट चाहिए। तो डबल सरेंडर कौन हुए? डबल काम कौन कर रहा है? गृहस्थी कर रहे हैं। तो रियल सरेंडर तो वो हो गए। यहाँ पे उषा बहन से किसी ने पूछा कि हम बैंकॉक जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे भी कोई ऐसा परिवार है? तो उषा बहन ने कहा हाँ है। तो फिर वो हमारे घर पे आए, अपने चेलों को और सबको लेके 20 लोग आए, ब्रह्म भोजन किया घर पे। देखो क्या नाम था उनका? मना सन्यासी। हाँ, अयोध्या के थे, महामंडलेश्वर थे। महामंडलेश्वर, हाँ। उसके बाद में फिर एक और आए, उनको पंडित जी तो लेके बाबा आए। का घर ही हो गया ना, भगवान का घर ही हो गया। जहाँ भगवान के बच्चे आ रहे हैं तो वो भगवान का घर हो गया। तो डबल सेवा प्लस आपका लौकिक परिवार भी होगा, उसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है। तो डबल सरेंडर तो गृहस्थी ही होते हैं। ठीक है ना। चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का। जी कोई आके सीआईडी करे तो करने दो,
जितनी करने दो। चुपचाप आके देखेंगे घर में क्या हो रहा है। कैमरे पे लगा दो। कैमरे भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो पक्के है। कहो करने दो, है ताकत है, हाथ उठाओ, उठाओ सब गृहस्थी हाथ, लगेंगे सीसीटीवी कैमरा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये है बाबा के बच्चों की हिम्मत। बाबा ऐसे ही किसी को सपोर्ट नहीं करता है, क्यों युगलों की महिमा करेगा, उसको क्या जरूरत है। महिमा के योग्य है इसलिए कर रहा है, वो कोई मनुष्य नहीं है किसको खुश करने के लिए अच्छा अच्छा बोल दिया, तुम कितने अच्छे, तुम कितने अच्छे, तो तुम खुश हो जाए। हम खुश नहीं होंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सो वो जो बोलता है रियल में बोलता है। जब युगलों की महिमा की, माना वो युगल मुबारक के पात्र है इसीलिए की है। बाप दादा सदा ही डबल फॉरेनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंडर सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, ये है ऑलराउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। जी बाबा। देखो, सिर्फ खुद नहीं रहना, औरों को भी बढ़ाना है। हम कई बार ना अपने आप में खुश हो जाते हैं, कोई वो समर्पित है, युगल है, कुमार है, जो भी है, मैं तो ठीक चल रही हूँ, मैंने कितनों को ठीक चलाया, कितनों को सिखाया, बनाया, दैट काउंट्स, वो बहुत काउंट करता है। मैं बन गई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बनाया नहीं तो राज किस पर करूँ, मेरी प्रजा तो कोई बनेगी नहीं। फिर टीचर्स से बात की, टीचर्स ठीक है, बहुत है टीचर्स, अच्छा है। देखो, बाप समान टाइटल आपको भी है, बाप भी टीचर बन के आता है ना, तो टीचर माना, देखो कितनी सुंदर बात है, स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। टीचर्स का मुख्य अनुभव है जब घर परिवार जॉब जो भी है छोड़ के आ जाते हैं, तो कोई भी चीज हम छोड़ते कब है, कोई भी चीज, स्कूल में भी, जैसे छोटे बच्चे को एक खिलौना दिया, वो चाकू जैसा कुछ लिया उसने, कुछ भी अच्छा नहीं है, शार्प है, उसको खिलौना लगा, उसने उठाया, तो हम कैसे निकालना उसके हाथ से, खींचना नहीं, उसके पसंद से अच्छा दे। नेचुरली अच्छी कोई चीज तो, कुछ खिलौना, बलून कुछ दे दो रंग बिरंगी, तो चीज छोड़ी तब जाती है जब बेटर चीज मिलती है। हम जॉब भी बदलते, आजकल तो फैशन है 2 साल में जॉब बदलना, कब बदलते, ज्यादा सैलरी है तब बदलते हैं, कम सैलरी में कोई जॉब नहीं बदलता है। ज्यादा मिलेगी तो, हमको भी पूछते थे आपने जॉब कैसे छोड़ा, मैंने कहा ज्यादा सैलरी मिली इसलिए छोड़ा। वहाँ तो सीमेंट का घर मिलता है, यहाँ तो सोने का मिलता है, क्यों नहीं छोड़ना भाई, तो छोड़ दिया। वो ज्यादा सैलरी मिलती है, मैंने बिल्कुल ज्यादा, कितनी, मैंने कहा पता नहीं, वहाँ क्रेडिट होती है सीधे अकाउंट में जाती है, हमको नहीं पता चलता, लेकिन ज्यादा है मालूम है। हमने बताया मेरे को इतनी मिलती है, एम्प्लॉयर ने बोला इससे बहुत ज्यादा दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है दे दो, कितनी नहीं बताया, वो तो मैं जितना काम करूंगी उतनी मिलेगी, मेरे ऊपर है। ऑफिस में ऐसा नहीं, कितना भी काम करो सैलरी उतना ही है ना, ऐसा ही होता है ना, कम करो ज्यादा करो सैलरी फिक्स। हमारा ऐसा नहीं है, जितना काम ज्यादा उतनी सैलरी ज्यादा। तो जहाँ ज्यादा सैलरी मिलती है तभी हम पहला जॉब छोड़ते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते। तो इसलिए टीचर्स को ये अनुभव सुनाना है और उनको, अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते तो जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना जी। अच्छा है। जो भी अनुभव में कमी हो ना, वह 1 मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्तनशीन और विश्व राज्य के तख्तनशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को, खुश हो जाओ ना, जी बाबा। हंसते नहीं है, हंसना दिल खोल के,
अरे भगवान बोल रहा है हम लकी है और हम लवली भी है। जी लकी तो बहुत लोग बोलते हैं, हमारी साड़ी और बैग देख के ही बोलते हैं आप तो लकी हो, वो अलग बात। लवली वो सब नहीं बोलते हैं, बड़े कंजूस। हम भी सबको नहीं बोलते हैं, हम भी कंजूस। खुद भगवान दिल खोल के बोल रहा है आप लकी भी हो लवली भी हो। हम है क्या लवली? है बोलती है, इसीलिए चुना है उसने। इसीलिए चुना है कि लवली बनाने के लिए। उसने देखो बाबा चुन कड़वे भी करे लिया। लोगों को भी लेकर आके बोलता है मीठे मीठे बच्चे, नहीं बोलता है। चुन भी लाया। अच्छे खासे कड़वे करेले, सबको मालूम है ये करेला है, और बाबा बोलता है मेरा मीठा बच्चा, और हमको बड़ी हंसी आती है। कभी कभी हम खुद कड़वे करेले हैं, हमको मालूम भी है, और बाबा बोलता है मीठा बच्चा, हमको भी हंसी आती है। कहाँ से पैदा किया मेरे को मीठा बच्चा बोल रहा है, मैं तो इतनी कड़वी करेली। लेकिन बाबा क्यों मीठा बोलता है? झूठ बोलता है, हमें बना देता है बोल। बनाने के लिए। देखो कलयुग में हम क्या देखते हैं, बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। बोलते हैं कैसे बच्चे आजकल के, और माँ बाप उनको बार बार बोलते भी है, घर वाले भी, ये तो बड़ा शैतान है, ये तो बड़ा बदमाश है। वो शैतान नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? जी। तुमने ही आशीर्वाद दे दिया उसको, जी ये शैतान है, ये बदमाश है। शरारती बोलो, वो शरारतें करता है, वो बदमाश नहीं है, वो शैतान बिल्कुल नहीं है, नटखट। शरारती है। नटखट। छोटा है तो शरारती है। नटखट भी। हमारे शब्द नटखट है, हमारे शब्द उनको ऐसा बना रहे हैं। तो बाबा के शब्द हमें मीठा बनाते हैं, भले कैसे भी हो। एक करेला, एक मिर्ची, लेकिन बाबा के लिए सारी शक्कर, क्योंकि उसकी दृष्टि उस तरह की है। बाबा मीठा है इसलिए हमें मीठा दिखता है, उसको हम मीठे ही दिखते हैं। हम मीठे बनेंगे, हमको सारे अच्छे मीठे ही दिखेंगे। इसलिए बाबा ने हमको लकी और लवली कहा है। आज सारा दिन याद रखना ये बात, तो सबके साथ लवली रहेंगे, तो आपके साथ भी सब लवली ही रहेंगे। बाप दादा का याद प्यार और दुआएं नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दुआ देना क्या बाबा को रिटर्न में? नहीं ना, वो वही अकेला देगा, वन वे है वो, टू वे नहीं है। गुड मॉर्निंग नमस्ते सब दे सकते हैं, दुआएं तो बाबा को नहीं चाहिए। शुक्रिया दे सकते हैं। शुक्रिया दे सकते हैं, यस, थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना हम, थैंक यू। अच्छा, आज का वरदान है हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। बाबा कहते एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। चलो सोचते जाना साथ साथ। हर कंडीशन, कंडीशंस तो अलग अलग आती रहेगी, आती ही है, सेफ है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे एयर कंडीशन टिकट के लिए क्या चाहिए? ट्रेन में जाते हैं, एसी टिकट लेना है तो क्या चाहिए होता है? आप भारत में आते हो, यहाँ से वहाँ कभी ट्रेन में सफ़र होता है, अहमदाबाद से कहाँ से भी घूमते भी है, तो एसी में जाना है तो क्या होना चाहिए साथ में? पासपोर्ट होना चाहिए क्या? भारत के अंदर आपको ट्रैवल करना है, ट्रेन में जाना है, हाथ में क्या होना चाहिए? उसी डब्बे का टिकट चाहिए ना। टिकट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। नहीं, आधार कार्ड तो आपको नहीं शायद पास मिलेगा। जो पास वो तो पासपोर्ट, पासपोर्ट तो कोई पूछेगा नहीं, एक आईडी कार्ड तो पूछते हैं, हाँ वो चाहिए, आजकल नहीं वो तो हर एक को चाहिए। स्लीपर में भी वो चाहिए। आपको एसी में, फर्स्ट एसी में जाना है, एसी का टिकट चाहिए ना। उसके लिए भी क्या चाहिए? अच्छा, एसी का टिकट करने के लिए पैसा पहले टिकट से, के लिए चाहिए, बुकिंग भी पैसा भी, एडवांस बुकिंग। मेन चीज पैसे चाहिए।
रिश्वत देकर भी लेते हैं, उसमें भी पैसा ही चाहिए। तो सबसे जरूरी बात है पैसे चाहिए। जैसे अभी भी बोला ना, मकान खरीदना है पैसा तो चाहिए, कपड़ा खरीदना है पैसा तो चाहिए। देखो कितना पैसा जमा किया, बैंक बैलेंस देखते रहना। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ कौन सा पैसा चाहिए? देखो करेंसी बाबा बता रहा है, बाबा की करेंसी सदा विजयी, ये हमारी करेंसी का नाम है। कभी सुना था ऐसी करेंसी? सदा विजयी। अभी चेक करो कितना बैलेंस है, अभी पता चला ना क्या चेक करना है। जैसे अभी मैं यहाँ की करेंसी में मेरा बैलेंस चेक नहीं करूंगी, मेरे पास इतने बात थोड़ी है, नहीं है। जो मेरे पास है वो मेरा बैलेंस नहीं है, वो तो मैं खरीद के लिए, कुछ खरीदारी के लिए लेके आई होगी, 1500 लाई होगी, चलो 5-10 हजार लाई होगी, लाखों करोड़ों तो नहीं लाऊंगी ना। लेकिन इंडिया में कितना है वो मेरा बैंक बैलेंस। ऐसे यहाँ पता चला करेंसी कौन सी? सदा विजयी। अभी चेक करो बैंक बैलेंस कितना है। सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं। अरे वाह, क्या करना फिर? ऐसा कौन सा पैसा है जो बिना मेहनत के मिलता है? आपको मिलता है बैंकॉक की करेंसी आराम से मिलती है? नहीं ना, भारत में भी नहीं मिलती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। इसके लिए सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। कदम कदम में कदम। अनगिनत स्लोगन हो, स्लोगन भी ऐसा ही है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ऐसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चेक करना साथ साथ। कल किसी ने मेरा इंसल्ट किया, आज भी आंख में पानी आ रहा है। वो बात पूरी हुई, वो व्यक्ति चला गया, वो शायद अननोन स्ट्रेंजर था, उसने कुछ बोल दिया, मुझे बहुत हर्ट हुआ, आज भी हो रहा है। ये क्या हुआ? खुशी गई माना एकदम परमानेंटली चली गई? चलेगा नहीं, नहीं ना, परिस्थिति तो गई। 2 मिनट में एक लाइन बोल के वो चला गया और मैं अभी तक उसको टाइट पकड़ के रखा है, मुट्ठी में बांध के। शायद इसको मैं मरने तक नहीं छोड़ने वाली। बोलते हैं ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, कभी नहीं भूलूंगा। अच्छी बात नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है? एब्सोल्युटली नो। नहीं भूलोगे तुम ही तड़पोगे, उसको तो कुछ नहीं होने वाला, दुखी तो हम हो रहे। क्यों भूलना नहीं? भूलो ना, भूलने की तो आदत बहुत अच्छी पड़ी है हमको, ये भूला वो भूला। ये क्यों नहीं भूलते हैं? कचरा उसको पकड़ के रखा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी को नहीं खोना, और कुछ भी खोना खुशी न चाहे। आज का व्यक्त इशारा, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, तो समेटने की शक्ति रचना में भी है। वो भी कछुआ, कितना छोटा सा कछुआ, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। हमारा एक राग का गीत है, मुझे याद नहीं कौन सा, उसमें लाइन है बहुत सुंदर, आओ चले संकल्पों को समेटकर विश्राम करने चले। ब्यूटीफुल लाइन। विश्राम करना है तो संकल्पों को समेटना ही है, सोने के लिए आवश्यक नहीं। एक टैबलेट खा के भी सो सकते हैं, सोना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर विश्राम करना है तो समेटना आवश्यक है। विश्राम हम खुली आंखों से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं बेड पर गए, आंख बंद की, रजाई खींची, नो। बैठे बैठे अभी हम योग करते, क्या करते? विश्राम। संकल्पों को समेट लिया, एक संकल्प, ज्यादा नहीं। यह है संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन। ओम शांति।